मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का आपका प्रैक्टिस सेट 12 लेके आए। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मोस्टली वही क्वेश्चन है जो टीजीटी साइंस में पूछे गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, न्यू व्यूवर हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी ग्रुप बना हुआ है, तो इस वीडियो को उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट के हम क्या करेंगे, आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 11 सेट आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपके 11 सेट मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 12 है। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CNG, सेकंड ऑप्शन है पैराफिन मोम, थर्ड ऑप्शन है बिटुमिनस, फोर्थ ऑप्शन है केरोसिन। अब आपको ये डिसाइड करना है इन फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आप गैस कीजिए, हम वेट करते हैं। तो इसमें से देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ये पूछ रहा है, पेट्रोलियम से वो चीज़ नहीं मिलती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है उत्पाद नहीं है। बाकी से पैराफिन मोम, बिटुमिनस, केरोसिन मिल जाते हैं, लेकिन CNG एक पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये अलग है इसके। तो इसलिए ऑप्शन आपका CNG ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है जस्ता, जैसे जिंक भी कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने एल्युमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सोडियम। अब आपको ये डिसाइड करना है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही है, जल्दी से आप गैस कीजिए, में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो जब आप इसे रीड करेंगे तो चलिए, मैं इसका ऑप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। इसका ऑप्शन है, देखिए, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं है, जस्ता, एल्युमिनियम ये तो बिल्कुल मेटल है, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। सोडियम थोड़ा सा एक सॉफ्ट होता है एलिमेंट, तो ये इसके वायु में टच आने से क्या होता है, एक जल उठता है। अगर इसे हाथ में रख लें, ये द्रव के कांटेक्ट में आने पर भी ये जल उठता है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली रीड करना है। देखिए, यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, तो इस ऑप्शन को पहचानिए। चलिए, मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके सामने। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। गलत कौन सा, ये कथन पहचानना है और आपको जवाब देना है कि कौन सा गलत है। CNG का कैलोरी में ऊष्मीमान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। सेकंड ऑप्शन है केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। थर्ड आपका कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास बायोगैस का कैलोरी मान LPG के कैलोरी मान से अधिक है। ये आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है, यदि आपको डाटा पता है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले ये कि आप गलत कथन पहचानना है, आपको सही नहीं पहचानना है। तो गलत कथन पहचानना है, गलत कौन सा है इसमें से आपके। तो देखिए, इसमें CNG का कैलोरी मान होता है डीजल के कैलोरी मान से बिल्कुल अधिक होता है, बिल्कुल सही है। चलो, देखिए, इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन ट्राई करना है तो आप वीडियो पुश करके ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं आराम से। चलिए, मैं इसका ऑप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इसमें देखिए, CNG का कैलोरी मान होता है वो बिल्कुल डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें करेक्ट नहीं निकालना, गलत निकालना है। केरोसिन की जो कैलोरी मैन वैल्यू होती है, कैलोरी वैल्यू कोयले की कैलोरी वैल्यू से बिल्कुल अधिक होती है, नो डाउट।
कोयले की लकड़ी की से जो वैल्यू होती है बिल्कुल अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इसमें फोर्थ ऑप्शन बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी कैलोरी मान से अधिक होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो इसकी तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपके सामने। लोहे के एक ठोस, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श 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 किया गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का स्पर्श किया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो गया। विभिन्न प्रकरणों में लोहे हैं का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो आपको इसमें निकालना है, ये चीज़ ऑप्शन निकालना को क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। सेकंड ऑप्शन में भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर समान बल और समान दाब। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो निकालना है आपको। क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि कोई लोहे का एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों के मेज को स्पर्श किया गया है। विभिन्न लोहे प्रकरण को ठोस गुटका आरोपित करता है। एक इसमें इस टाइप से कोई मेज दे रखी है, आयताकार मेज है इस पर उसमें मेज के शीर्ष पर विभिन्न फलकों पर विभिन्न फलक, जैसे फलक दे रखे हैं यहाँ पर इस टाइप से रखे गए। तो इस टाइप से अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो चलिए मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, कोई इसमें नो डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, बिल्कुल जो टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं वही लेवल लेकर आया हूँ आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट के लिए। ये देखिए नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो उसे रीड कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नीचे कोई खाद्य पदार्थ दिए हैं, उबले हुए और पिसे आलू, उबले हुए और चबाए हुए चावल। थर्ड आपका है वो है रोटी का एक टुकड़ा दे रखा है, चीनी का घोल। फिफ्थ दे रखा है नारियल का तेल। ये 5 आइटम दे रखे हैं आपके सामने। तो ये कह रहा है आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे। देखो आयोडीन घोल के साथ हमें क्या करना है, ये 5 रिजल्ट दे रखे हैं, ये 5वें रिजल्ट। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे, कौन कौन से करेंगे, ये चीज़ निकालनी है। तो फिलहाल तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा है, चेक कर लीजिए। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये चीज़ आपने 5 दिमाग में बैठा लिए होंगे। मैं आप ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको ये डिसाइड करना क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं, या सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड फिफ्थ देते हैं, या थर्ड ऑप्शन आपके सामने, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड देते हैं, या फोर्थ में सेकंड फोर्थ देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सही है इसमें से। ये देखिए, तो अब आपको डिसाइड कीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ उसके। चलिए जल्दी से सोचिए समझिए कौन सा ऑप्शन है इसका। तो इसमें से देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें से ऑप्शन क्या है, इसमें से उबले और पिसे आलू आयोडीन साथ करेंगे तो बिल्कुल नीला देगा। इसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये 2 बिल्कुल सही हैं, 2 सही हैं। बाकी के उबले हुए ये बिल्कुल नहीं देंगे, चीनी शर्करा घोल नहीं देगा, नारियल तेल नहीं देगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन आ रहा है वही बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय पाठ्य में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 तक लिए हमने 21 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए इस सीरीज़ के अंदर, और बाकी सीरीज भी बिल्कुल आते रहेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, और भाई ज़रूर जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा एक मोटिवेशनल पड़े, एक्साइटमेंट आए कि हमें, और ये मिले कि हमें कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है। जब रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमारा एक्साइटमेंट घट जाएगा, तो वीडियो बनाने में हमें बड़ा अजीब लगता है फिर। तो थोड़ा सा हमारी प्रोत्साहन के लिए आप वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही है। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा
2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। अब इसमें से ये बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा। इसका ऑप्शन आपके सामने में रीड कर देता हूँ। ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या है, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बल दिया गया है, या परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, या थर्ड ऑप्शन कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन आपके सामने पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पर्दा को याद करने के लिए। ये वैज्ञानिक पर्दा का मतलब ये इसमें वैज्ञानिक चीज तथ्य दिए गए उनको याद करने के लिए दिए गए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो अब आपको ये देखना है। तो बताइए, चलिए हम वेट कर लेते हैं। और भाई अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो पुश कीजिए, फिर आप सोच लीजिएगा। चलिए मैं इसका ऑप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास सही प्रश्न उत्तर देने के लिए, तो ये इस पर तो कभी फोर्स नहीं करेंगे, इस पर कभी भी बल नहीं दिया गया होगा। पर हमें कभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, परीक्षाओं के लिए कभी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते। तो इसका ऑप्शन थर्ड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, कि कक्षा को पढ़ाई के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, कि हमें स्टूडेंट को उस टाइप से एजुकेशन देना है कि उसमें बाहरी जो इन्वायरमेंट है, बाहरी वातावरण है, बाहर की जो समाज है, जो भी उस जीवन में संबंध आने वाली परेशानियों से जुड़े रहे और उसका समस्या का समाधान करते रहे। इस टाइप से हमें क्या करना है, एक बच्चे को एजुकेटेड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से है, आपके सामने देखिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। ऑप्शन आपके सामने 1/15 सेकंड, 1/25 सेकंड, 1 सेकंड या 1/2 सेकंड। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है तो वो बताना कौन सा सही है। चलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। चलिए मैं इसका बता देता हूँ ऑप्शन। आपका 1/15 सेकंड जो आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके आता हूँ आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका लेवल हाई है इसका, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, रखना भी चाहिए। बेटा अभी ज़िंदगी से परेशान है तो ये कान रख रहा है पटरी पर। तो फर्स्ट देखिए, मैं आने वाली ट्रेन को ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है, बी। और सी स्टेटमेंट दे रखा है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, ये दे रखे हैं। ए बी सी तीन इसके रिजल्ट दे रखे हैं, 3 रिजल्ट देखें, तीनों रिजल्ट को ढंग से पढ़िए। फिर कह रहा है उपरोक्त 3 कथनों में से यह पहचाने कि इनमें से कौन प्रेक्षण है और कौन इसमें से निष्कर्ष है, ये पहचानना है। तो ये आपको पहचानना है कि इसमें से प्रेक्षण कौन सा है और निष्कर्ष कौन से, रिजल्ट कौन से हैं, ये देखिए। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। फर्स्ट में बी प्रेक्षण है और ए बी निष्कर्ष है। सेकंड ऑप्शन ए प्रेक्षण है तथा बी और सी निष्कर्ष हैं। सी प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। ए और बी निष्कर्ष हैं, तो यहाँ पे ए और बी प्रेक्षण है और सी निष्कर्ष है। ये आपके 4 ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। मैं दोबारा से एक बार उन स्टेटमेंट को दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कौन सा इसमें से हमसे ए बी सी आप रीड कर लीजिए। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल से गमन करती है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके ऑप्शन। देखिए ये इसने ऑब्जर्व किया है, ओ वायु तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल करती है, ये बिल्कुल रिजल्ट है। अब बी रिजल्ट है। और गैस की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, ये भी एक रिजल्ट है। तो यहाँ पर हो गया ए तो हमारा प्रेक्षण हो गया और बी और सी निष्कर्ष हो गई, रिजल्ट हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, ए प्रेक्षण हो गया, बी और सी रिजल्ट हो गया। मतलब इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसका भी लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, हाई लेवल है स्टैंडर्ड का, बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसी हिसाब से आंसर देना है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन, हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है, पृथ्वी पर आनी चाहिए, यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं, कोई बात नहीं, और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज़ अपने आरंभ बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। तो थोड़ा सा देखिए, ये एक वैसा रिजल्ट है तो आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है, कितनी। फर्स्ट ऑप्शन है इसका। सेकंड ऑप्शन क्या है, इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। थर्ड ऑप्शन, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है परंतु यह तस्त्री प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। फोर्थ ऑप्शन है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है और जिसे आदर दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर देते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और ये गोल है, यही कारण है कि कोलंबस जहाज अपने आरंभ बिंदु पर लौट आया। कक्षा अब ये देनी है। तो सबसे अब इसमें क्या करेंगे, कौन सी अब ऑप्शन सही नज़र आ रहा है आपको। तो चलिए मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए पृथ्वी त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। ये इसका ऑप्शन आएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके सामने। देखिए इसमें रिया आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। भाई देखो ये समतल दर्पण हो गया, चलिए सर ये समतल दर्पण हो गया, सामने खड़ी है। रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जहाँ पर एक रेणु है और दूसरी एक रिया है। ये रिया है यहाँ पर, ये रेणु है यहाँ पर। तो इनके बीच, यहाँ पर बीच की दूरी प्रतिबिंब, इनका प्रतिबिंब बनना है, ये बीच की तो 10 मीटर बनना है। यदि वह दो मीटर, यदि वह दर्पण की 2 मीटर चलें तो 2 चलें, 2 ये चली 2 ये चली, तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी ये बतानी है आपको। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है रिया और जो रेणु, 2 लड़की हैं, समतल दर्पण के सामने खड़ी हैं और बीच इनके प्रतिबिंब बीच की दूरी 10 है, 10 मीटर। यदि वह दर्पण 2 मीटर चलें तो रेणु और उसके प्रतिबिंब बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला 10 मीटर, दूसरा 8 मीटर, तीसरा 12 मीटर और चौथा है 6 मीटर। इसमें से कौन सा सही है, अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ये चेक कीजिए। तो ये बताऊँ 2 मीटर चले तो चलिए जल्दी से गैस कीजिए, फिर मैं अपना ऑप्शन बताता हूँ कौन सा सही है इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो 2 मीटर ये चले, 2 मीटर दोनों 2 चलिए, 10 मीटर थी, 10 में 4 घटा दी 6, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही है, 6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। भाई लेवल लेके आए, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल लेके आए हूँ TGT साइंस का। बिल्कुल इसी लेवल पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यही मटेरियल मिलेगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर भाई मेरा आपसे सभी से ये एक निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर शेयर लाइक करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरा यही है कि आप हमें प्रोत्साहन दें, हमें लगे कि हम जो कुछ दे रहे हैं कि उसका कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हमको ऐसा लगेगा कि हमारी वीडियो बनाने का, हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है, तो हमें वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा अधिक एक्साइटमेंट मिलेगा। हम वीडियो बनाएंगे, अच्छा मटेरियल आपको रिसर्च करेंगे, वो लेकर आएंगे, बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, बुक्स खरीदेंगे, बुक्स सब कुछ मेहनत करेंगे, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। थोड़ा सा मैं एक उसमें मेहनत के रूप में जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए एक हल्का सा आप जो देना चाहते हैं, तो ये ही है कि आप हमारी वीडियो शेयर लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे चैनल में मोटिवेट एक हेल्प करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित द्रवों, ये द्रव है यहाँ पर, द्रवों में कौन
से विद्युत के चालक हैं ये बताना है आपको। निम्न द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिरका, सेकंड ऑप्शन है शर्करा का विलयन, नंबर सी है लवण का विलयन और नंबर डी है आसुत जल। ये ABCD 4 दे रखे हैं आपके सामने, 4 दे रखे हैं और चारों में से कौन से विद्युत के चालक हैं ये आपको बताना है। ये आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी और डी। ए और सी और डी की बात कर रहा है ये। सेकंड ऑप्शन बी और सी की बात कर रहा है। थर्ड ऑप्शन ए और सी की बात कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन सी और डी की बात कर रहा है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है जो द्रवों में विद्युत के चालक होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो मैं आपको चलिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आपका देखिए, सिरका बिल्कुल विद्युत के चालक होता है, शर्करा का विलयन कभी भी नहीं होता, आसुत जल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है और लवण का विलयन बिल्कुल हो जाता है। ए और सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, थर्ड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रेजेंटेड। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे रखा है। चलिए इतना ही बड़ा कर लेते हैं। ये ऑप्शन दिया है आपके सामने, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ऊपर का जो ऑप्शन दे रखा था उसी हिसाब से बताना है। प्रेक्षण निष्कर्ष, देखिए फर्स्ट ऑप्शन प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, यहाँ पर जो प्रेक्षण लिखा हुआ है, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण और मापन। तो जो ऑप्शन दे रखे थे इसमें से तो ये क्या चीज़ है, तो ये आपको बताना, ये सब प्रेक्षण लिखा हुआ है, ये प्रेक्षण। तो इसमें से ये बताना है कि अभी जो उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहन किया जा सकता है? प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन को, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण और मापन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो बताइए। चलिए मैं इसमें से कर देता हूँ। देखिए अभी हमने प्रेक्षण, इसमें के ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, इसमें प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अब 1 2 3 4 दे रखे हैं, इसमें प्रेक्षण कर सकते हैं कि कौन सा विद्युत के चालक है, उसे वर्गीकरण कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। मापन, क्या मापन करेंगे इसमें, कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड, इसका लेवल ऊँचा है। देखिए ये चलिए फोर्थ ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र ये कहता है, 8वीं कक्षा का छात्र ये कहता है, भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा, ये आपको बताना है। कक्षा 8 का कोई स्टूडेंट कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए, अब बताइए, आप एक शिक्षक हैं बिल्कुल कक्षा 8 के, अब आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो ये ऑप्शन आपके सामने देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारी वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। सेकंड ऑप्शन है उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं बन उसकी वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। ये अब आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। अब 4 ऑप्शन, ये अब बताइए रिजल्ट कौन सा सही है, इसमें से कौन सा उसका आंसर सही है। चलिए सोचिए, फिर मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई लेवल है। टीजीटी साइंस में ये सब कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए क्वेश्चन है या उसका लेवल बहुत उसी लेवल से रखा गया है, तो इसमें कोई आपकी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा मालूम चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो कहाँ तक है। सही है, तो देखिए चलिए एक ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इस ये ऑप्शन नंबर 3, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है। ये तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं। उसे स्पष्ट कीजिए हल्का अथवा भारी पद है, ये भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ में से बच्चों को स्पष्ट कीजिए वस्तु का भार नहीं बना उसका घनत्व, ये भी बिल्कुल नहीं होगा।
तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारी वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे की खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। इस वाले को करेंगे आप तो सही करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आपके पास दो परख नलियाँ ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फिनोल्फथीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इतना किनारे पदार्थ प्रतीत होंगे। पर इनावरे पदार्थ प्रतीत होंगे। हाँ तो कैसे प्रतीत होंगे जी कह रहा है ना। दोनों प्रक्रिया में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया। एक में ए में तो हल्दी का पेस्ट भरा गया है और बी में फिनोल्फथीन भरा गया है, जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रक्रिया में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर कैसे प्रतीत होंगे, ये देना है। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखने में कोई परेशानी नहीं है। कैसे प्रतीत होंगे, ऑप्शन आपके सामने रखें। ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगीन रहेगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। तो ये इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही है, थोड़ा केमिस्ट्री की ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा रिएक्शन जैसे क्लियर है तो इस ऑप्शन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ना तो इसका ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है। इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर जी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन में जी ऑप्शन नंबर 4। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15। ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कैलोरी प्रति ग्राम, सेकेंड ऑप्शन किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन जूल और फोर्थ ऑप्शन किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये बताना है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब आप बताइए, फिर हम आपको इसका ऑप्शन बताएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन लिए मैं अभी यहाँ तक सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने वही टीजीटी साइंस का रखा है। मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मैंने जो टाइम पास के लिए रखा गया हो। चलिए मैं बता देता हूँ इसका मात्रक व्यक्त होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बिल्कुल देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा ऑक्सीजन उपभुक्त होती है। और जी डी स्टेटमेंट है इसका, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखें, तो कौन कौन से सही हैं ये बताना है आपको। तो ये कह रहा है सी या डी फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में ए व डी, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ए व बी, और फोर्थ ऑप्शन में बी व सी। तो पहले आपको यहाँ से रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से सही हैं इसके अंदर से, तब आपको मालूम चलेगा कौन कौन से सही हैं, तब मालूम चलेगा। इसमें से देखिए ये दे रखे हैं आपके सामने ऑप्शन ये। चलिए बताइए, हम आपके ऑप्शन का वेट करते हैं कौन सा सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। चलिए हम अब आपकी हेल्प कर देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। मैं अपना ऑप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, कोई भी टेंशन नहीं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है। भैया CO2 मुक्त कैसे हो जाएगी, और ऑक्सीजन उपभुक्त होती है, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, भैया मोनोऑक्साइड तो मार डालेगी सबको, ये भी नहीं हो सकती। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ए और बी जो ऑप्शन होंगे बिल्कुल सही है।
तो ए और बी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, ये बताना है आपको इसमें से। तो फर्स्ट है आपके पास स्टेनलेस स्टील, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, थर्ड ऑप्शन है गुब्बारे में भरी वायु, फोर्थ ऑप्शन है ब्रास या पीतल। तो कौन सा सही है अब आपको उसमें से ये बताना है। तो विषमांगी, विषमांगी कौन सा है? देखिए विषमांगी क्या हो सकती है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चलिए मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील तो बिल्कुल नहीं हो सकती विषमांगी, तो समांगी है तभी तो स्टेनलेस स्टील है। गुब्बारे में भरी वायु, गुब्बारे में एक वायु भरी जाती है, जैसे हाइड्रोजन भर देते हैं, ऑक्सीजन भर, कुछ इसमें हाइड्रोजन जो भी भरी जाती है तो वो एक ही होती है। और ब्रास पीतल ये भी समांगी है, विषमांगी तो हो नहीं सकती। तो आयोडीन में युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक विषमांगी होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट छोटा बड़ा हो सकता है और ये चीज़ विषमांग है, इसमें वो नहीं है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति वाला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, भाई जैसे आप अचार बनाते हैं ये चीज़ है। अब आप ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन तरल खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कोई एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अपडेट होने के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कुछ आपको मालूम चलेगा। चलिए मैं इसमें कर देता हूँ। देखिए कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं को आकार बदल जाता है। भैया आकार तो बदलने वाला है ही नहीं, आकार कैसे बदल जाएगा सेल्स का। खाद्य पदार्थों में पानी निकाल देते हैं, भैया ऐसे खाद्य पदार्थ का पानी लेके थोड़ी बैठे। तो इसकी ऑप्शन नंबर 4, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन हो जाता है, द्रव्य संकुचन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दे रखा है, बिल्कुल ये भी इसका लेवल भी वही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत यंत्रों में बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, सेकंड विद्युत का सुचालक है, थर्ड ऑप्शन विद्युत का कुचालक है और फोर्थ ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक है। कौन सा सही है इसमें से ये बताना है। विद्युत यंत्रों में बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है भाई, बेकिलाइट। तो बताइए इसमें ऑप्शन सही फर्स्ट सही है या ऑप्शन सेकंड सही है या ऑप्शन थर्ड सही है या ऑप्शन फोर्थ सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हम आपको चलिए बताइए। देखिए सबसे पहले बेकिलाइट का जो प्रयोग करते हैं विद्युत यंत्रों में, सुचालक के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, विद्युत का दोनों सुचालक बिल्कुल नहीं करेंगे ये दोनों के लिए। थर्मोप्लास्टिक है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, विद्युत का कुचालक। बस बेकिलाइट का प्रयोग विद्युत कुचालक के लिए यूज किया जाता है, बाकी ऐसा कोई ऐसे कंडीशन नहीं इसमें से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपके सामने, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई मुख्य संघटक है कौन सा भाई। देखिए इसमें मैं आपका सामने ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन MgCl2, सेकंड ऑप्शन CaCO3, थर्ड ऑप्शन है Na2CO3, फोर्थ ऑप्शन है AlOH का थ्राइस। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप फोर्थ ऑप्शन कोई एक ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा सही है ये बताइए। ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4। ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
भाई अभी तक जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। थोड़ा सा हमारा एक्साइटमेंट बढ़ाएं। अगर इस वीडियो का इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आगे सेट आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट या ऐसी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँ। और ये सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसके लिए हमें बुक भी परचेज करनी पड़ती है, बुक को पढ़ना पड़ता है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, अदर स्टेट के भी देखने पड़ते हैं। वहाँ से इतनी मेहनत करने के बावजूद ये वीडियो बनाई जाती है आपके लिए। फिर भी अगर इसमें हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिले तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपसे है कि यदि आप चाहते हैं कि इस टाइप की प्रैक्टिस सेट मटेरियल आपको मिलता रहे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितनी फ्रेंड्स रख लें तो वहाँ पर इस वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल जहाँ भी है ज़रूर पहुँचाएँ। देखिए चलिए मैं लास्ट ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। हिना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वो नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। हिना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, उसके पास कनेक्शन वायर नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है। किसे कर सकती है? ऑप्शन रबड़ का पाइप, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रबड़ का पाइप, ऑप्शन सेकंड मोटा धागा, ऑप्शन थर्ड स्टील का तार, ऑप्शन फोर कांच की छड़। तो इसमें से कौन सा कर सकती है? देखिए कनेक्शन के लिए रबड़ का, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, या सेकंड सही है, या थर्ड सही है, या फोर्थ सही है? इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका हमें आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। रबड़ का पाइप तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। मोटा धागा, धागा में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं। कांच छड़ में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं। तो केवल स्टील के तार में जाएगी, तो स्टील के तार को यूज कर सकती है वो। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज इस प्रैक्टिस सेट 12 में, इस सीरीज में केवल क्वेश्चन नंबर 21 लिए गए टोटल क्वेश्चन नंबर। आगे सीरीज लेंगे तो वो भी सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे यही है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जिससे हम आपको अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।